से माँ ले लिया और निरंतर राम राम जपते। रावण मंदोदरी हम जपते हैं। रावण बड़ा खुश हुआ, बहुत अच्छा करते हो, खूब जपा करो। अपने विवेक से विसंगतियों में रह करके भी जो भजन बंद न करे, श्री राम जी उसके लिए आते। अनुकूलता में भगवान का भजन करना स्वाभाविक है। बढ़िया गर्मी पड़ रही हो, मई जून का समय हो और सुबह सुबह नहा ले, उसमें कोई बड़ाई नहीं है भाई। लेकिन आजकल बड़े प्रातः उठ करके 5 बजे स्नान कर लिए, 6 बजे स्नान कर लिए, तब आपका नहाना माना जाएगा। अनुकूलता में भजन किया तो क्या किया, प्रतिकूलता में भी भजन बंद ना हो, उसके लिए श्री राम जी आते। भगवान के अवतरण का मुख्य प्रयोजन है परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का रक्षण करना भगवान का मुख्य उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण तो किसी साधु के पास जाते नहीं, राम जी तो साधुओं के साथ पास जाते भी हैं। सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। और भगवान कृष्ण तो बहन बुआ के पास ही घूमते रह गए, पूरा जीवन वहीं बीत गया उनका, कुंती और द्रौपदी और सुभद्रा के बीच में। फिर ये श्लोक सिद्ध कैसे होगा कि भगवान संतों का रक्षण करने आए? पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि साधु कहते किसको हैं। बहुत नूतन व्याख्या है साधु की, आज से 500 वर्ष पहले ये व्याख्या की गई। भरत जी महाराज जब प्रयागराज में आए और संगम के तट पे खड़े होकर के उन्होंने याचना की, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति। इस मंत्र का जप किया ब्राह्मणों ने 1.25 लाख। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि जिसको उत्तम संतान न मिल रही हो, इस मंत्र का 1.25 लाख जप कराए तो उसको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। माता यशोदा गर्भवती हो गई। ये सूचना नंद बाबा ने जाकर ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और तन्मयता से भगवान से प्रार्थना करने लगे। और आज अवसर आया, भगवान का अवतरण हुआ। और जैसी भगवान आए, नंद बाबा को सूचना नंदा और सुनंदा बहन ने थाली बजा करके दिया, तो नंद बाबा सबसे पहले उन्हीं ब्राह्मणों के पास गए। भागवत कार्य कह रहे हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। आहूय विप्रान, विप्रान बहुवचन है ना। बहुत से ब्राह्मण तप कर रहे थे, उन सब ब्राह्मणों को बुलवाया नंद बाबा और उन ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन का पाठ करवाया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा पितरों का और देवताओं का पूजन हुआ। जात कर्म संस्कार हुआ। मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, जिनमें जन्म के तुरंत बाद जो संस्कार होता है उसका नाम है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार करवाया गया। नांदी मुख श्राद्ध हुआ,